नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सिंह लगन के जो जातक हैं, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर राशि में बैठा है या फिर उनका बोलता हुआ नाम 5 नंबर सिंह राशि को सिग्निफिकेट करता है, तो उनके लिए शनि का जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि के अंदर 17 जनवरी 2023 को 2025 तक के समय में, वो उनके सप्तम घर कुंभ राशि के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के अंदर एक मारक स्थान में गोचर हो रहा है। तो सिंह लगन के जो जातक होंगे उनके लिए शनि एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि एक तो सिंह लगन का मालिक सूर्य होता है। तो सिंह जो राशि होती है उनका जो मालिक है वो सूर्य होता है, उनका जो योग कारक ग्रह जो योगी ग्रह होता है वो सूर्य होता है। अब सूर्य जो हैं उससे शनि की जो है वो बहुत ज़्यादा शत्रुता है, क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं और जग जाहिर है कि दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते और दोनों अपनी दशा अंतर दशा में अशुभ और बुरे परिणाम देते हैं। क्योंकि जब हम सिंह लगन बना लेंगे, यानी सिंह को अगर हम लगन बना लेते हैं, तो जो शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ, दोनों के दोनों जो है वो छठे और सातवें यानी कि त्रिक भाव में आती है एक राशि, और एक राशि आती है आपके सप्तम घर में। तो उनके लिए क्या है कि रोग, ऋण और शत्रु और कहीं ना कहीं मारक स्थान को सिग्निफिकेट करने वाला ग्रह है। तो जो सिंह लगन के लोग होंगे या सिंह राशि के जो जातक होंगे, उन लोगों के लिए शनि यहाँ पे आने के बाद कुछ लाभ भी देगा और कुछ हानियां भी देगा। वैसे तो शनि जो है वो गोचर के अंदर अशुभ, तकलीफ, तनाव और चिंताओं का कारक बनता है, लेकिन कई बार उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नक्षत्र बनते हैं, यानी कि जो एक तारा टेबल बन जाती है, या हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारा जो चंद्रमा है उससे हमारी जो अंतरदशा दशा बन जाती है, उससे हमें कुछ परिणाम इसके अच्छे बुरे मिल सकते हैं। तो जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी अंतरदशा चल रही है, सूर्य से शनि से उसका क्या योग रहेगा, तो वो आपको फायदा रहेगा। तो हम वीडियो के अंत में उस पर भी बात करेंगे। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है तो उन लोगों के लिए किस तरह से ट्रिक्स लगाएंगे जिससे कि उनको लाभ रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आपके यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके परिणामों को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बुरे परिणामों को सिग्निफिकेट करता है, तो क्या क्या बुरे परिणाम दे सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि उससे हम आने वाले जो हमारे लाइव सेशन होंगे, जैसे हमने शनि के ऊपर गोचर के लिए लाइव सेशन बनाएंगे जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जन्म कुंडली में शनि क्या परिणाम देता है उसके ऊपर भी खूब सारी चर्चा करेंगे। और कुछ जो थोड़ी बहुत फीस के अनुकूल हम जो है वो ऐसे लाइव सेशन भी बनाएंगे जिससे कि जो जेन्युइन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी कुछ लाभ हो। वैसे तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन उससे थोड़ी सी पारदर्शिता हो जाती है। तो हम वापस अपनी चर्चा पे आ जाते हैं। देखिए, अशुभ परिणाम होगा तो सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, मारक स्थान में गोचर करेगा एक मार्केश ग्रह, तो बीमारी के योग बनाता है। दूसरा कि उसके लगन राशि को देखता है, यानी कि राशि को देखता है, लगन को देखता है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है या जो भी, तो उससे एक तकलीफ सिद्ध होती है कि उनको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आ रही है। दूसरा कि यहाँ पे शनि जो हैं वो उनके सप्तम घर में व्यापार पे गोचर कर रहा है, तो व्यापार को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेगा। सातवां घर जो है वो ओपन एनिमी का होता है, यानी कि एक सामने से दुर्घटना होना या हमारे साथ धोखाधड़ी होना व्यापार के अंदर, या पार्टनरशिप में कोई जो है वो तनाव आना या फिर सेपरेशन आना। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे आया हुआ शनि सिंह राशि वालों की, क्योंकि सूर्य के साथ कभी नहीं बनती इसकी, तो आप ये माने कि आपको पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती है। तो आप अवेयर रहें, बचें कि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कि आपका वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी भी अड़चन आ रही है तो आप शनि के उपाय करने शुरू कर दीजिए, जैसे शनि का बीज मंत्र है, और भी बहुत सारे शनि के उपाय होते हैं। शनि के मंदिर जाएं, शनि से संबंधित व्यक्तियों को जो है खाना, अनाज या जो वस्त्र हैं वो दान करें, तो आपको लाभ होगा। दूसरा कि शरीर पे पीड़ा देता है, तो क्या करता है, ऐसी पीड़ाएं देता है जैसे कि हड्डियों में तकलीफ, नसों की बीमारियां, जातक के घुटनों में दर्द। दूसरा कि जातक जो है मन से तनावित पैदा करता है, यानी कि मन ऐसा हो जाता है कि जातक को लगता है मुझे बहुत बड़ी लंबी बीमारी होने वाली है, मेरा तो समय सारा खराब है, यानी कि मानसिक तनाव भी पैदा करता है यहाँ पे। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो शनि यहाँ पे दे सकता है। दूसरा क्या है कि फिजूल में कोर्ट केस कचहरी इनमें फंसा सकता है।
बहुत ही अच्छी आपकी जो है वो मैरिटल लाइफ चल रही थी, उसमें उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। आपने ये कई समय से सोच रखा था कि भाई जो मेरा प्रेम विवाह प्रेम संबंध चल रहा है उसे मैं जो है वो विवाह में तब्दील कर लूँगा, तो वो भी आपके लिए अशुभ परिणाम दे सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आया हुआ शनि हमें गाड़ी से, घर से, दाम्पत्य सुख से हर तरह से अशुभ परिणाम दे रहा है। साथ में यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है अपनी 3 दृष्टियों से, शनि की जो है वो 3 दृष्टियाँ होती है। तीसरी आपकी एक दृष्टि जो है वो आएगी तीसरी राहु के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक दृष्टि आएगी जो आपको कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देगी। एक दृष्टि आएगी आपकी जो है वो लगन के ऊपर, जो आपको क्या करेगी, शरीर से संबंधित चिंताएं देगी। ये जो तीसरी दृष्टि है ये राहु के ऊपर आएगी तो एक छोटा सा पितृदोष बनाता है, जो आपको और आपके पिता और आपके भाग्य, आपके फ्यूचर और आपका जो विदेश यात्रा, विदेश से जुड़ा हुआ कार्यक्रम या भविष्य की कोई योजनाएं, उनको सबको ब्लॉक कर देता है। आपने सोचा है कि भाई अगले आने वाले 2 साल में मैं एक गाड़ी लूंगा या घर बनाऊंगा या कुछ ऐसा, तो शनि वहां पे उसको ढेर कर देगा। अब अशुभ होने पे तो अशुभ और शुभ का परिणाम हम कैसे निकालेंगे, वीडियो के अंत में हम उनको भी चर्चा करेंगे। एक जो दृष्टि 10वीं दृष्टि होती है वो आएगी आपकी यहाँ पे वृश्चिक राशि के ऊपर, तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी में विवाद, प्रॉपर्टी में तनाव, तकलीफें, यानी कि हर तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे को इस तरह की दिक्कतें नजर आ सकती है। तो आपको क्या करना है, शनि के उपाय करने चाहिए। अब अगर जैसे किसी जातक के लिए शुभ हो, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि अशुभ हो, शुभ भी होगा, क्योंकि शुभ इसलिए होगा कि मान लीजिए किसी जातक की अच्छी दशाएं चल रही है, जैसे कि जिनके पास कुंडली है, या मान लीजिए किसी के अच्छे चरणों नक्षत्रों में आ गया, जैसे कि यहाँ पे 3 नक्षत्र चलेंगे। सबसे पहला धनिष्ठा, उसके बाद आएगा शतभिषा और उसके बाद आएगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि गुरु का नक्षत्र। अब यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये तीनों नक्षत्र कहीं ना कहीं अच्छे हैं, जबकि तीनों एक साथ अच्छे नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए एक नक्षत्र, अगर 2 नक्षत्र अच्छे हैं, क्योंकि 2 नक्षत्र अच्छे हो सकते हैं, अच्छे कैसे, इसे आपको तारा टेबल में देखना होगा। तो तारा टेबल में कैसे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में जो आपका जन्म का नक्षत्र है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में होगा, तो सिंह राशि में 3 नक्षत्र चलेंगे, यानी कि सिंह राशि में मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, 3 नक्षत्र चलते हैं। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र है, अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो, या अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं, आपका बोलता हुआ नाम जिस चरण अक्षर को दिखाएगा, यानी कि जो आपका चरण अक्षर है उसको अगर दिखाएगा, देखो ये जो पार्ट है कैलकुलेशन का, आप जब इसको पकड़ लोगे ना तो आप एकदम सटीकता पे पहुंच जाओगे। नहीं तो क्या, आप हवा में तुक्के मारते रह जाओगे, यार मेरा तो क्या हुआ, शनि का गोचर 2.5 साल हुआ, 2.5 साल में मुझे 1 साल तो बहुत अच्छा परिणाम मिला, अगले साल मुझे मार पड़ गई। क्यों भाई, क्योंकि 2.5 साल में वो 2.5 नक्षत्र गोचर कर जाएगा और वो अपने अपने परिणाम देगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, सबसे पहला जो नक्षत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र बैठा है, तो मघा नक्षत्र का मालिक जो है वो केतु है, तो सबसे पहला जन्म तारा आपका जो बन गया वो केतु बन गया। जन्म के बाद आता है आपका संपत, तो संपत यानी कि जो आपका लाभ का तारा होता है, यानी कि तो वो बन गया आपका केतु के बाद शुक्र, और तीसरा आ गया है सूर्य का, जो बन गया आपका विपत। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य के नक्षत्र खराब हुए हैं, तो उसी प्रकार नक्षत्रों के कर्म चलेंगे। तो जो जो विपत आया है, विपत के बाद प्रत्यारी आएगा, और प्रत्यारी के बाद आएगा आपका जो है वो निधन तारा, यानी कि ये एक मतलब इनके एक एक नक्षत्र छोड़ के 2-2 नक्षत्र। तो इस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मंगल का धनिष्ठा और आपका जो है वो यहाँ पे शनि का नक्षत्र जो है, राहु का नक्षत्र शतभिषा, अगर ये आपके प्रत्यारी में है, यानी प्रत्येक तारा में है, निधन तारा में है, या फिर जो है विपत तारा में है, तो उसी प्रकार के अशुभ परिणाम मिलेंगे। जैसे कि निधन का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु तारा, तो अगर मृत्यु तारा बनती है, राहु अगर मृत्यु तारा में आ गया है, तो आपको शनि यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। विपत तारा, इसका मतलब क्या है कि आपको हर काम में विपदा, हर कार्य को खराब करना, ये सब देगा। प्रत्येक तारा का मतलब है ऑब्स्टेकल, हर कार्य को जो है वो फैला देना, बिगाड़ देना, लास्ट में कचरा कर देना। तो इससे आपको क्या होगा, जन्म के चरण नक्षत्रों से भी आइडिया लगा सकते हैं और वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन का। अब लाभ होंगे तो क्या होगा, देखिए लाभ बड़े जबरदस्त हैं कि सबसे पहले तो कई समय से मैरिज नहीं हो रही थी, जहां पे भी बात कर रहे थे बात बार बार खराब हो रही थी, शनि आया सब कुछ फिक्स कर देगा, लाभ ही लाभ, जबरदस्त लाभ। आपके अचीवमेंट तारा पे आ गया है, अच्छी जो भी तारा आई है तो आपको लाभ हो गया, आते ही अगर उस तारा पे है तो लाभ हो गया, और उसकी दशा अंतर दशा है तो भी लाभ। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा
कि अगर आपको ये ताराओं का समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा जो ग्रुप बताया उसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या होगा कि आने वाले जो सेशंस होंगे उसके लिंक मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली पे शनि का गोचर किस तरह से होगा पूर्ण रूप से आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शनि विवाह का मैटर सॉल्व कर देगा। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से अड़चन चल रही थी, तकलीफें चल रही थी, क्योंकि शनि पहले मकर राशि में था तो 2.5 साल यहाँ पे रहा था, तो वैवाहिक जीवन को छठा करके वैवाहिक जीवन को काटता है, तो वैवाहिक जीवन में भयंकर अड़चने थे, उसको सही कर रहा है, अब सही कर देगा। दूसरा यहाँ पे एक दृष्टि जो है वो आपकी आ रही है चौथे घर पे, प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा काम है शनि का प्रॉपर्टी बनाना, घर जमीन जायदाद। अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसको सॉल्व कर देगा, नहीं तो जमीन घर के बनाने के योग लाएगा। शरीर पे कोई बीमारी का योग था, काफी समय से बीमार चल रहे थे, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, मार्केस है, छठे घर का कारक है, लेकिन छठा घर जीत का भी है, कंपटीशन क्लियर करने का भी है, तो वहां पे कोई कोर्ट केस कचहरी है या बीमारी है, वो कंपटीशन आप क्लियर कर जाओगे और वहां पे लाभ प्राप्त कर लोगे। एक दृष्टि आपके नवम घर में आ रही है तो पिता पुत्र में कोई लड़ाई झगड़ा है, भाग्य बन नहीं रहा है, विदेश की यात्रा नहीं हो रही है, उच्च शिक्षा में बार बार दिक्कतें आ रही है, सब सॉल्व है। और जितने दिन होगी जितने दिन वो अच्छी तारा में चलेगा, जहां पे वो गड़बड़ तारा होगा खराब हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जो है एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जो सिंह राशि के लिए हमने जो कैलकुलेशन का पॉइंट बताया था, साथ में किस तरह के फलादेश होंगे उसके पॉइंट बताए थे, तो आप अपनी जन्म कुंडली में सब के सब अनुमानित जो है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, हम परिणाम बना रहे हैं गोचर के आंकलन भरे, तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये उन पे अपने पे लागू करना है। अगर आपको ये परिणाम मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप ये उपाय करें जब आपको लागू। अगर शनि अच्छा जा रहा है तो आप क्या करें, शनि का रत्न नीलम या नीली धारण करें। वैसे तो मार्के से रत्न नहीं कर पहनना चाहिए, इसके एवज में आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो। सबसे बढ़िया शनि का बीज मंत्र और दान पुण्य, उसका लाभ जरूर ले। तो आज का ये जो वीडियो था ये शनि के सिंह राशि के ऊपर, यानी शनि का गोचर जो हो रहा है सिंह राशि के ऊपर प्रभाव के ऊपर था। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।